जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ डेवलप इंडिया एक्सप्रेस में। दोस्तों, बात करें इस साल रेलवे की बजट में तो बहुत कम ऐसे नई रेल लाइन हैं जिसको पूर्ण बहुमत दिया गया है, यानी कि पूरी की पूरी राशि दी गई है। और एक आध को छोड़ करके जितनी भी नई रेल लाइन परियोजना है उन सभी रेल परियोजनाओं को मात्र 1,000 रुपये दे करके जिंदा रखा गया है। इसी में से एक रेल लाइन है सीतामढ़ी से मोतिहारी की, यानी बापू धाम मोतिहारी की, जो वाया शिवहर होकर जाती है। दोस्तों, आज तक शिवहर भी डायरेक्ट किसी भी रेल लाइन से कनेक्ट नहीं हो पाया है और इसी कारण से शिवहर वासियों को या तो कभी मुजफ्फरपुर या फिर कभी सीतामढ़ी जाने के लिए बेबस हो जाते हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे सीतामढ़ी बापू धाम मोतिहारी वाया शिवहर रेल लाइन के बारे में। दोस्तों, बातें करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, शिवहर जिले की एक बड़ी आबादी अभी तक रेल सेवा से वंचित है और अभी तक जिला मुख्यालय रेल मार्ग से नहीं जुड़ सका है। वर्ष 2007 में बापू की कर्मस्थली मोतिहारी से माता जानकी की जन्मस्थली सीतामढ़ी को जोड़ने के लिए वाया शिवहर रेल मार्ग निर्माण की पहल शुरू हुई थी। कार्य योजना भी बनी लेकिन वह फाइनल से बाहर नहीं आई। लोग बजट दर बजट उम्मीद करते रहे लेकिन निराशा के अलावा कुछ हासिल नहीं हो सका। दोस्तों, यूपीए सरकार ने सीतामढ़ी शिवहर मोतिहारी रेल लाइन के लिए स्वीकृति दी थी। 6 अक्टूबर 2007 को शिवहर समाहरणालय ग्राउंड में समारोह के बीच तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने लाइन सर्वे के कार्य का शिलान्यास किया था और यह सिर्फ शिलान्यास तक ही रह गई। कभी कभी जमीन का भी सर्वे किया गया था लेकिन वह जमीन का सर्वे को लेकर भुगतान नहीं हो पाया। इसके चलते भी अधर में लटकी हुई है यह परियोजना। दोस्तों, यदि यह भविष्य में मोतिहारी सीतामढ़ी रेल लाइन बनती है वाया शिवहर, तो आपको बता दें कि इस रेल लाइन के बीच कौन कौन सी स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। पहली, सीतामढ़ी में जंक्शन तो होगा ही होगा। इसके बाद रेवासी में बनेगी क्रॉसिंग, उसके बाद धनकौल में हॉल्ट, शिवहर में बनेगी क्रॉसिंग, सुगिया कटसरी में हॉल्ट बनेगी, उसके बाद फिर से पताही में क्रॉसिंग और ढाका में फिर से क्रॉसिंग बनेगी, चिरैया में हॉल्ट ही रहेगी, गजपुर में क्रॉसिंग बनेगी और साथ ही साथ बापू धाम मोतिहारी भी जंक्शन का रूप ले लेगी। दोस्तों, इस रेल लाइन की कुल लंबाई 78.92 किलोमीटर की है और इसके लिए 2007 और 8 के वित्तीय सत्र में 221 करोड़ की अनुमानित राशि खर्च करने का अनुमान था। अगले सत्र में इसे बढ़ाकर 1006.75 करोड़ रुपए कर दिया गया। शुरुआती दौर में सर्वे का काम पूरा भी कराया गया लेकिन राशि के अभाव में कई इलाकों में भूमि अधिग्रहण नहीं हो सका और इसी कारण से यह परियोजना अभी तक उलझ कर रह गई है। दोस्तों, यह जो भूमि अधिग्रहण का जो क्षेत्र है वह सिर्फ और सिर्फ सीतामढ़ी से और शिवहर के बीच ही पेंच में फंसा हुआ है। 28 किलोमीटर की इसकी दूरी है सीतामढ़ी से शिवहर की और यही 28 किलोमीटर भूमि अधिग्रहण के लिए सीतामढ़ी के जिला भू अर्जन पदाधिकारी द्वारा 194.40 करोड़ रुपए राशि की मांग की गई थी। महज 19.75 करोड़ की राशि ही उपलब्ध करवा पाई। दोस्तों, पिछले 3 बजट में इस रेल मार्ग के निर्माण के लिए कोई फंड नहीं दिया जा सका है और इस बार भी इसको सिर्फ और सिर्फ जीवित रखने के लिए मात्र 1,000 रुपये का भुगतान किया गया है इस रेल लाइन के लिए। और इससे आप समझ सकते हैं कि इस रेल लाइन का निर्माण कब हो पाएगा इसका अनुमान लगाना अभी सही नहीं होगा। हालांकि यह रेल लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट रेल लाइन बन जाएगी भविष्य में, क्योंकि अभी तक मोतिहारी से सीतामढ़ी की कनेक्टिविटी नहीं बन पाई है और साथ ही साथ शिवहर वासी भी उन दिनों का इंतजार कर रही है कि काश हमारे शहरों से भी ट्रेनें चले और उसकी आवाज़ें सुनाई दे। और कब तक तैयार हो पाएगी, इस संदर्भ में आपको क्या कहना है कमेंट में अवश्य बताइएगा। और साथ ही साथ यदि यह छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। मिलते हैं आपसे फिर से किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।